तक करवा रखी है, अभी करवा रखी है। हाँ आ लीजिए, अभी करते रहे बात दोनों, आ लीजिए इतने में दिन लेकर आया जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे सब दुखा न हो जाएगी, और कई सांझ की बाबा जी तेरी सच्ची भी हो जाएगी। हाँ जी। आड़े जो से ना विचार करें, क्योंकि जब तक दोगला मन है ना, निश्चयात्मिक ना हो लिया, जी जी जी। निष्ठावान ना हो लिया, जब तक महान पुरुषों पर विश्वास कम है। क्योंकि अर्जुन ने भी यो प्रश्न कर रखा है जी 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 कि महाराज कभी ऐसा तो नहीं है कि ना ने उनका रहे ना ने उनका रहे, इसका संदेह हो। हाँ जी हाँ जी। जब यो प्राप्त होने लग जाए ना, कुछ आनंद आने लग जाएगा, जब तो ऐसा हो जाएगा कि हटे नहीं वाली तो संसार को छूएगा नहीं जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे दुखा न हो जाएगी, और कई सांझ की साधु जी तेरी सच्ची भी हो जाएगी। भाई मेरे कैसी कंगली दुनिया देखे सदा बरत ले खाती, मंगती भूखी दुनिया मेरे ते सदा व्रत ले खाती। भूखा कौन फिर तो भाई, भूखा कौन है? सब एक का स्थिति है। मेरे कैसी जो मेरे की तरह थे, क्योंकि मेरा है तो सब सारा, और मैं मांग खानिया जी, और मैं खुआवनिया, मेरे तो न्यारा कुछ है नहीं। हाँ जी। मैं कहो भूखी भूखी मेरे कंगली भूखी कंगली दुनिया, हाँ जी। ये लिख रखी है मंगती भूखी दुनिया मेरे पे, मंगती भूखी। हाँ। फिर तू तो आनंदमय था जी। फिर तू नहीं कर कि तुझसे मेरे तो खांद हो जाएगी। देखो भाई विचार कर, सही बात है। जब दुखिया और से तू तो दुखिया है नहीं। मेरे कैसी कंगली दुनिया जी सदा बरत ले खाती, और धन माया की चौगर देने छाल लागती जाती। जी। दुनिया में मेरी हुंडी चल थी, धन की चाहना ना थी, हाँ जी। और जगत सेठानी पतिव्रता एक चंद्रगुप्त की माँ थी। जगत सेठानी थी या बुद्धि, क्योंकि वो कविता कहावत में है ना भाई, चान आ गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसने कुछ चाहिए नहीं वो सहन का भी शहनशाह। जी जी जी। तो यह बुद्धि जो है ना शहनशाहों की भी शहनशाह है, क्योंकि इसने कुछ चाहिए नहीं। हाँ जी। जगत सेठानी पतिव्रता महाराज चंद्रगुप्त की माँ थी, और के बेरा था हरि राम, भाई तेरी सीख मन खो जाएगी, कई सांझ की साधु जी तेरी सच्ची भी हो जाएगी। जी। पंडित जी ने तो वो बात कह रखी अपनी तरफ से जो एक भी वर्ड काटा नहीं जा सकता। हाँ सही बात है। देखो कितना इनके कहावत में और हमारी कहावत में कितना फर्क है। जी जी जी। मुख्य कंगले तो दो न्यारे हुए ना, यो तो सहे ना फिर, क्योंकि मेरे कैसे लगा हुआ है तो भाई फिर तो आपा भी आ जाए। हाँ जी हाँ जी। पर मुझे न लगाए भूखे कंगले दुनिया सदा व्रत ले खाती, मेरे पे लेकर खाती। हाँ जी हाँ जी। हाँ तेरा तो सेठ आपने आज तक वर्णन कर रहा है, फिर अपने को सेठ बताओ कितना विपरीत कह दिया जी, सारा कूड़ा हो जाए। मेरे कैसी कंगली दुनिया सदा व्रत ले खाती, और धन माया की चौकर देकर छाल लागती जाती। दुनिया में मेरी हुंडी चाल्या करती उनका वर्णन कर रहा है जी। दुनिया में मेरी हुंडी चल धन की चाहना ना थी, और जगत सेठानी पतिव्रता एक चंद्रगुप्त की माँ थी। हाँ जी। भाई ना थी और थी, पहले ना थी, ईब तो मैं कंगला हूं, ईब तो मैं वो दुखी हूं जो वर्णन टेक में कराया। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा जी मेरे सब दुखा न हो जाएगी। ये तक गांव की ओर डाल से
कद दुखा न दो जाएगी। हाँ, जाने मेरे कद दुखा न दो जाएगी। मेरे सब दुखा न दो जाएगी और कई सांझ की साधु जितनी सच्ची भी हो जाएगी। यानी आड़े निश्चय आत्मिक ना हो लिया जी। और फिर दूसरी कली में यूं बतावे है जय साधु की कथ झूठी होगी ते कुकर के गत होगी और हटके बच जाएंगे दिल्ली में जय साधु की सत होगी। दयावती कभी साची जत जा जब पूरी पथ होगी। मैं आगे पाछे की सोचा करता आज पत्थर की मत होगी। पहले तो मैं आगे पाछे की सारे विचार किया करता। पंडित जी वो क्लियर करता है कि मैं पहले के था और ईब के बन गया जी। इस कविता में यह है तो बात बताओ है कि भाई मतलब कंगाल हो गया मेरे कैसी कंगली दुनिया। क्योंकि टेक में यूं बता रखा है भाई गौ ब्राह्मण साधु की शरण में जाए थे इनकी सेवा करे थे दुखा की निवृत्ति हो सकती है। हो सकती है क्योंकि ऐसा विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं है जी। गौ ब्राह्मण साधु की सेवा मेरे दुखा न धो जाएगी और कई सांझ की साधु जितनी साची भी हो जाएगी जी। उसका आड़े वर्णन है इस दूसरी कड़ी में। मैं आगे पीछा सोचा करता आज पत्थर की मत होगी। मैं आगे पाछे की सोचा करता उस दिन पत्थर की मत होगी। और भाई इन रूई के से पहला ऊपर कदे दयावती सो जाएगी। भाई ये शुभ कर्म जो है ना ये रूई के से पहले काकर चुभना चुभक नहीं है उनमें जी। और पंडित जी ने वो बात बता रखी है कि सोन की बात मतलब आराम जितने भी कर्म है आराम के जी। किसी में कलेश नहीं है। कोई भी कर्म विचार करके देखो जितने संसार के काम क्रोध लोभ मोह मद मान ये तो दुख के कारण है जी। और विहित कर्म किसी में कलेश नहीं रूई के से पहले आनंद आवे। देखो 10 रुपये दान करे जब ये अगर कोई स्वार्थ ना हो कोई कामना ना हो जी तो कितना आनंद आता है। हाँ जी हाँ जी। और कामना हो तो धोकड़ चुकड़ मिटती नहीं। मैं होगी कि ना होगी 10 रुपये देते दिए पर यह बात पूरी होगी ना होगी मेरा ना भाई। हाँ जी हाँ जी। चिंता नहीं मिटती लेकिन बिना कामना के दान किया हुआ आनंद ही आनंद है। चिंता नहीं। पंडित जी वो बात बता इन रूई के से पल्ला ऊपर कद दयावती सो जाएगी और कई सांध की साधु जितनी पूर्ण सच्ची भी हो जी। और फिर तीसरी कली में यूं बताता है कि भाई ना तो संसार का मालिक बन जा जब शांति मिलती और ना धनाड़ हो जाए जब शांति मिलती। किसी प्रकार से शांति नहीं मिलती बस एक धर्म का पालन करे से शांति मिलती एक मार्ग से शांति मिलती। धन माया के भरे खजाने देखिए शून्य छोड़ सगर के और 60,000 गाभरू बेटे गोडे खूब रगड़ के। भाई कितना ही बड़ा परिवार हो कितना ही धनमाल हो यानी प्राचीन में यो सुगर का उदाहरण दे करके दिखा दिया कि
पूरी पृथ्वी का तो मालिक था और धन माया की किसी प्रकार कमी नहीं थी और 60,000 तो उसके बेटे थे। इतना बड़ा परिवार था, उससे सुख शांति नहीं मिली। धन माया के भरे खजाने शून्य छोड़ सगर के और 60,000 गाभरू बेटे देखे गोडे खूब रगड़ के। और गौ ब्राह्मण साधु की सेवा तज राजा बैनु तलक झगड़ के और मन ई पता चला धर्म तजेत भाई बड़े बड़े सेठ बिगड़ गए जी। भाई धन मिल जा, कौन सा धन? यो धर्म रूपी धन। धन मिल जा तो मैं झोड़ी भरने हूं या दयावती बोझ जाएगी। यानी क्लियर करके दिखाने लग रहे भाई धर्म का मारे गए पर दोनों वीर मर्द। बोण का मतलब है अपने को पुगाने, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने, अब परमात्मा की शरण में चले। धन मिल जाता मैं झोड़ी भर के हो या दयावती बोझेगी और कई सांझ की साधु जी तेरी साची भी होगी। और फिर चौथी कली में पंडित जी उपश्रृंगार करते हैं और वह बात बतावे हैं जो होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा जी। भाई तेरा असली तो यो स्वरूप है कि तू सबका मालिक है, तेरे से ऊपर कोई नहीं जी। और तू गुलाम बन रहा, दूसरा का मंगता बन रहा, दूसरा का हाथ पसारा रह रहा करता है। और सब क्या है मालिक होते हुए तू चाहे तो कृष्ण कैसा बन सकता है? पंडित जी बड़े कदम की बात बताओ, क्योंकि कृष्ण भी तू ये है जी। ईश्वर में तेरे में कोई अंतर है नहीं, तो भगवान भी तू है जी। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही उन बलवानों को, बड़े बड़े बलवानों को जी जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा और भगत का नाता श्री कृष्ण संग। भाई अगर ताकत ना हो तो सुदामा सेवक बन ले, एक मार्ग ये भी है। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा और भगत का नाता श्री कृष्ण संग बने देवर जेठ सुदामा जी। राजा की पटरानिया का देवर या जेठ कहलाओगा। सब क्या है गायरी बराबर का हो गया, उसका देवर जेठ होया तो भाई होया ना। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी की बात गजब थी। भगत का नाता श्री कृष्ण संग बने देवर जेठ सुदामा और या दुनिया रूप के मुंह मारे कितर नामा हो कितर नामा और कह लक्ष्मी चंद जीना 2 दिन का है ना, तू कर आगे का सामा जी। भाई यह दुनिया लिप्त हुई माया में देखिए स्वयं डलेट हो जाएगी। ये संसार के जितने कार्य है जी पंडित जी ने तो क्लियर करके बता दिया भाई डलेट होने जी। यानी मनुष्य शरीर पा करके और इस संसार के कार्य करना जी, वो लड़े लोग से सही बात है। जिन कामा ने 83,99,999 और 999 करते हो जी। उस काम ने अगर यो मनुष्य शरीर न्यारा होकर के देख करे तो यूं बताओ क्या हो गया? सही बात। लड़े नहीं हुए तो और क्या हो? बिल्कुल जी बिल्कुल।
श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा। तू वो है जो कृष्ण था, तू भी वो है जी, क्योंकि जीव मर ईश्वर में कोई अंतर है। सही बात है। और जब यह प्राप्ति कर, इसको जानने के लिए भैया स्थिति कैसे प्राप्त हो, उसका उत्तर दे रखे पंडित जी ने। गजब की बात बताई। श्री कृष्ण ने युद्ध जीत के ब्याही रुक्मणी सतभामा और भगत का नाता श्री कृष्ण संग बने देवर जेठ सुदामा। भाई अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी जी, बिल्कुल। और तुम फिर शरण लिए पाछे सुदामा के साथ, जैसे पटरानिया का देवर जेठ बन गया था ना, तू भी वैसा ही बन जाएगा। और यह दुनिया रुक के न्यू मारे, कितनामा हो कितनामा, कह लक्ष्मी चंद जीना 2 दिन का, तू कर आगे का सामना। भाई यह दुनिया लिप्त हुई माया में, देखिए स्वयं डलेड हो जाएगी और कई सांझ की साधु जितनी सच्ची भी हो जाए। पंडित जी की बातें हैं भाई, विचार करनी है बातें हैं, ना कि गाँव की बात नहीं। लेकिन भाइयों की समझ में आ जाए। भाई हमने तो जैसा हमारी बुद्धि की पहुंच थी वैसा अपनी तरफ से बताने में कोशिश करी, और कुछ कमी इसलिए रह जाती है कि बात जब तक कोई पूछनी या प्रश्न लाइन का प्रश्न, एक एक अक्षर का प्रश्न करे ना, मुझे ऐसा क्यों है, जब वो उसका खोल फिर टाइम तो लगेगा ना भाई। एक का तो कविता होगी बस पूरे दिन में, लेकिन उसका खुलासा कति तो तोड़ हो जाए। लेकिन भाई ठीक हो रहा है तो समझने के लिए इतना ही बहुत। हाँ, जैसे पंडित जी ने शायरी रूप पकाया, हमने उसका थोड़ा और खुलासा कर दिया, बाकी कोई दिक्कत को नहीं। बढ़िया बात है, समझ में करे, कोशिश करे।